हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। अब हम लोग सीखेंगे डबल डोर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में कि हमारे डबल डोर का जो फ्रिज होता है उसके अंदर कौन-कौन से इलेक्ट्रिकल भाग होते हैं और उन इलेक्ट्रिकल पार्ट्सों का क्या-क्या कार्य होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये हमारे डबल डोर के अंदर यूज होने वाले सारे इलेक्ट्रिकल भाग हैं और इसको हमने लिख दिया है कि ज़्यादा अगर आप लोग के साथ-साथ हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी क्लास लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग होने की वजह से आपको भी मजा नहीं आएगा। कम समय में ज्यादा सीखने का प्रयास किया करिए आप लोग, क्योंकि कम समय में आप लोग ज्यादा सीखेंगे तो टाइम भी बचेगा और ज्यादा नॉलेज भी आपके पास पर्याप्त होगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे डबल डोर फ्रिज होता है, डबल डोर फ्रिज के अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल भाग कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारे डबल डोर के अंदर आने वाले सारे इलेक्ट्रिकल भाग है और किस पार्ट का क्या कार्य होता है ये आज सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से चालू कर देते हैं। आप लोग देखेंगे कि कंप्रेसर, जो हमारे डबल डोर फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर में आप लोग को 3 पिनें देखने को मिलेंगी। वो तीनों पिनों पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल की सप्लाई उन तीनों पिनों पे दे देते हैं तो हमारा कंप्रेसर कार्य करने लगता है। और जो हमारा कंप्रेसर लगा होता है, वो 220 वोल्ट सप्लाई पे कार्य करता है। तो आप लोग जैसे कि जान गए, इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर हमारे डबल डोर फ्रिज के जो इलेक्ट्रिकल भाग होता है उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है उसमें हमारी 3 पिनें निकली होती हैं। उन तीनों पिनों पे हम लोग इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट। जब वो पिनों पे सप्लाई मिल जाती है तो क्या होता है, कंप्रेसर हमारा कार्य करने लगता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिफॉल्ट हीटर, आप लोग ने सीख लिया अभी कंप्रेसर के बारे में, अब हम लोग सीखेंगे डिफॉल्ट हीटर। तो आप लोग जान लीजिए, डबल डोर का जो फ्रिज होता है उसके एवापोरेटर के पास हमारा क्या लगा होता है, डिफॉल्ट हीटर लगा होता है। ये हीटर किस लिए लगाया जाता है, ये हीटर इसलिए लगाया जाता है जब एवापोरेटर में हमारे आइस जम जाती है, कूलिंग ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है, डबल डोर का फ्रिज हमारा इसके हीटर को ऑन कर देता है। जब हीटर हमारा चालू हो जाता है तो इसकी जो फ्रिज के अंदर जो एवापोरेटर के अंदर आइस जम जाती है, उस आइस को ये क्या करता है, पिघला देता है। तो आप लोग का ये डिफॉल्ट हीटर जो लगा होता है ये कितने डिग्री पे चालू हो जाता है ये और कितने डिग्री पे कट कर देता है। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, ये -4 से -5 डिग्री पे जब टेम्परेचर आपका आ जाता है तब ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जब ये +4 और +5 डिग्री टेम्परेचर के आसपास आ जाता है तब ये बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि एवापोरेटर के अंदर जो आइस हमारी जम जाती है उस आइस को मेल्ट कराने के लिए ये हीटर लगा होता है। ये एक लिमिटेड समय तक ही चलता है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक चलेगा तो ये हमारे फ्रिज की बॉडी को क्या कर सकता है, पिघला भी सकता है। इसलिए इसके एक टाइमिंग रहती है, उस टाइमिंग तक, उस तापमान तक ही ये ऑन होता है, उसकी आइस वगैरह को मेल्ट हो जाता है, फिर ये बंद हो जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो डिफॉल्ट स्टार हीटर होता है वो हीटर हमारा एवापोरेटर के पास लगा होता है, जो कि आइस को क्या करता है, पिघलाने का कार्य करता है। ये जो हीटर होता है ये हमारा 220 वोल्ट सप्लाई पे कार्य करता है। इसके बाद आप लोग सीखेंगे एवापोरेटर। एवापोरेटर जो होता है, एवापोरेटर फैन। एवापोरेटर फैन आपको क्या होगा कि जो हमारे डबल डोर का फ्रिज होता है तो उस फ्रिज के जो ऊपर वाला भाग होता है वहां पे हमारे फैन लगा होता है। वो फैन क्या करता है, वो फ्रीजर की हवा को खींच करके पूरे कैबिनेट में पहुंचाता है, ऊपर नीचे पूरी जगह क्या करता है, कूलिंग करता है। और क्या करता है, कूलिंग करने के साथ साथ वो क्या करता है कि जो हमारे फ्रीजर पे कूलिंग होती है ना, वो अच्छी प्रकार से पूरे फ्रिज में फैला देता है। और ये भी हमारा 220 वोल्ट सप्लाई पे चलता है। ये बराबर प्रॉपर कार्य करता रहता है, चालू ही रहता है। ये आपको कहाँ लगा होगा, जब आप फ्रीजर का कैबिनेट खोलेंगे, फ्रीजर को खोलेंगे, ऊपर वाले बॉक्स को ओपन करेंगे, तब ये आपको वहां पे लगा हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जान गए हैं कि जो एवापोरेटर फैन होता है वो हमारे फ्रीजर के पास लगा होता है और इसका कार्य होता है पूरे डबल डोर फ्रिज पे, पूरे कैबिनेट पे कूलिंग को क्या करना, फैलाने का कार्य करता है। और अब हम लोग देखेंगे बल्ब। बल्ब क्या होता है, जब हम लोग फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो फ्रिज के दरवाजे को जब हम लोग खोलते हैं तो बल्ब उसके अंदर लगा होता है।
जब हम लोग बल्ब गेट को खोलते हैं तो बल्ब हमारा जल जाता है, जिससे कि हमारे फ्रिज के अंदर जो सामग्री रखी होती है, जो सामान रखा होता है, उस सामान को हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छी अंधेरी जगह पे फ्रिज रखा है और आप लोग खोलेंगे, अगर बल्ब नहीं होगा तो आप लोग सामान को कैसे देख पाएंगे। इसलिए उसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, जब आप उसको गेट को खोलते हैं तो वो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। तो इस बल्ब को भी 220 वोल्ट सप्लाई से चलाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे डोर स्विच। ये डोर स्विच कहाँ पे लगा होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। ये डोर स्विच जो होता है ये डोर के जस्ट बगल से लगा होता है। कहाँ लगा होता है, ये डोर के आपके जस्ट बगल से लगा होता है। जब हम फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो ये डोर स्विच क्या होता है, ऑन हो जाता है। जब ये डोर स्विच ऑन हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारे बल्ब को ऑन कर देता है। और जब हम फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं तो ये डोर स्विच क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब भी बंद हो जाता है। तो ये जो डोर स्विच होता है ये भी 220 वोल्ट की सप्लाई पे ही चलता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज क्या होता है, थर्मल फ्यूज जो हमारा होता है वो हमारे डिफॉल्ट हीटर, आप देखेंगे डिफॉल्ट हीटर जो होता है उसी के पास हमारा थर्मल फ्यूज लगा होता है। जब क्या होता है कि ये हमारा हीटर क्या करता है, हीटिंग करता ही रहता है और एक निश्चित तापमान होता है। उस तापमान के ऊपर जाने से पहले हमारा क्या होता है, ये हमारा थर्मल फ्यूज क्या होता है, उसकी सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एवापोरेटर जो होता है, जो हमारा फ्रीजर होता है, उसके अंदर जो पार्ट लगा होता है, फ्रिज के बॉडी वगैरह होती है, वो पिघलने से बच जाती है। ये हमारा कार्य क्या करता है, अगर हमारा किसी कारणवश हीटर चालू भी रहता है, जब हमारा हीटर 70 डिग्री 75 डिग्री टेम्परेचर तक आ जाता है, तब क्या करता है ये हमारा थर्मल फ्यूज उसकी सप्लाई को ब्रेक कर देता है। किसकी सप्लाई को ब्रेक कर देता है, हीटर की सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रिज के अंदर की बॉडी वगैरह पिघलने से बच जाती है। मेन कार्य क्या होता है, ये एक निश्चित तापमान पे आने पे क्या होता है, सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिससे कि हीटर हमारा बंद हो जाता है। और हीटर जब हमारा बंद हो जाता है तो क्या करता है, थर्मल फ्यूज बॉडी पिघलने से बच जाती है। अब हम लोग देखेंगे बायोमेटल के बारे पे। अभी आपने सीखा थर्मल फ्यूज के बारे पे, अब हम लोग देखेंगे बायोमेटल क्या होता है। जो हमारा इवोपरेटर के अंदर डिफॉल्ट टाइप का हीटर लगा होता है, उस हीटर में जो सप्लाई जाती है वो बायोमेटल के थ्रू ही जाती है, बायोमेटल से होते हुए ही जाती है। ये बायोमेटल कैसे कार्य करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बायोमेटल कब कार्य करता है, कब सेंस करता है, तो आप लोग जान लीजिए। जब हमारे फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर -5 डिग्री के नीचे आ जाता है, तब क्या होता है, ये बायोमेटल हमारी सप्लाई को देने लगता है और हमारी सप्लाई देता है हीटर को, और हीटर हमारा ऑन हो जाता है। जब हीटर हमारा ऑन हो जाता है तो वो एवापोरेटर में जमी हुई बर्फ को, आइस को क्या करता है, मेल्ट कर देता है। और जब मेल्ट हो जाता है इसके बाद ये क्या करता है, सेंसर का कार्य करता है ना। जब -5 डिग्री आया तो इसने क्या किया, सप्लाई को आगे पास कर दिया, जिसकी वजह से हमारा टाइमर हीटर जो होता है डिफॉल्ट हीटर वो चालू हो गया, और आइस वगैरह जो हमारे इवोपरेटर में रहती है वो आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। इसके बाद जब ये हमारा +5 डिग्री पे आ जाता है, जब हीटर का तापमान, तब क्या करता है, बायोमेटल हमारी सप्लाई को ब्रेक कर देता है। बायोमेटल उसी सप्लाई को ब्रेक कर देता है, जिससे हीटर बंद हो जाता है और बॉडी वगैरह हमारी नहीं पिघलती है। अगर किसी कारणवश हमारा बायोमेटल सप्लाई को कट नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में हमारा थर्मल फ्यूज लगा होता है। जब हमारे फ्रीजर के अंदर जो तापमान 70 डिग्री के ऊपर निकल जाएगा तो क्या करेगा, बायोमेटल फ्यूज हमारी सप्लाई को कट कर देगा, जिससे हीटर बंद हो जाएगा और फ्रिज के अंदर की बॉडी बच जाएगी, पिघलेगी नहीं। इसलिए ये बायोमेटल से जो सप्लाई हमारी निकलती है वो हीटर के लिए निकलती है। आप लोग ने जान लिया कि थर्मल फ्यूज का क्या कार्य होता है और बायोमेटल का क्या कार्य होता है। अब हम लोग सीखेंगे थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट आपको हर फ्रिज में देखने को मिलेगा। ये कूलिंग कंट्रोलर होता है, एक प्रकार से बोले तो ये हमारे फ्रिज की कूलिंग को कंट्रोल करता है। और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेन सॉकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब जो हमारा थर्मोस्टेट होता है उस थर्मोस्टेट से जब हम उसके तापमान को एकदम डाउन कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो उस सेक्शन में आपका क्या होता है कि आपके फ्रिज के अंदर का सिर्फ बल्ब ही ऑन रहता है, बाकी जो कार्य करने वाली डिवाइसें होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इसको हम लोग मेन स्विच भी बोल सकते हैं। और इसके सबसे मेन कार्य होता है थर्मोस्टेट का कूलिंग को कंट्रोल करना, कूलिंग को कम ज्यादा करना। हम लोग सेट करते हैं ना, 1 पे करें फ्रिज को, या 2 पे करें, या 6 पे करें, या 7 पे करें। कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य हमारा थर्मोस्टेट ही करता है। इसके बाद ये भी हमारा 220 वोल्ट सप्लाई पे कार्य करता है।
अब आप लोग देखेंगे रिले, तो रिले के बारे में आपने इससे पहले भी क्लास में जाना होगा। फ्रिज की क्लास जो हमारी सिंगल डोर की चल रही थी उसमें भी आपको बताया गया था रिले क्या होती है और कौन कौन सी रिले होती है। इसका भी वीडियो आपके चैनल पे पड़ा हुआ कि किस किस टाइप की रिले आपको देखने को मिलेगी और किस रिले का किस प्रकार से आप लोग कनेक्शन करेंगे। और ओएलपी भी कई टाइप की आपको दिखाई गई थी और आपको प्रैक्टिकल करके उनकी टेस्टिंग वगैरह बताया गया था। तो चलिए एक बार आपको और बता देता हूँ, जो रिले होती है ये रिले हमारे कंप्रेसर में लगी होती है। ये कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे लगती है। ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करती है, कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को शॉर्ट करके स्टार्ट करने का कार्य करती है। ये भी हमारी 220 वोल्ट सप्लाई पे ही ऑन होती है। तो जब हम लोग इसको अपने कंप्रेसर के पीछे लगाते हैं और कंप्रेसर को स्टार्ट किया जाता है तो ये हमारे रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देता है, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ओएलपी के बारे पे। तो ओएलपी जो होती है हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है। जब हमारे फ्रिज के कंप्रेसर हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है या ओवर करंट आ जाता है, तब ये क्या करता है कंप्रेसर में सप्लाई देना कट कर देता है, जिससे कि हमारा कंप्रेसर खराब नहीं होता, उसकी वाइंडिंग जलने से बच जाती है और डैमेज वगैरह नहीं होता है। ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन का कार्य करता है हमारे कंप्रेसर के लिए ओएलपी। और ये कई टाइप की आती है। अगर आपको कई टाइप की देखनी है रिले ओएलपी तो हमारे चैनल पे उसके प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि किस किस टाइप की आपकी ओएलपी आती है और किस किस टाइप की आपकी रिले आती है। अब हम लोग सीखेंगे आगे देखेंगे कंट्रोल स्विच के बारे पे। इसके बाद आप लोग सीखेंगे कंट्रोल स्विच के बारे में कि हमारा कंट्रोल स्विच क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है फ्रिज पे। तो जैसे कंट्रोल स्विच जो है ये नाम हमने दूसरा लिख दिया है, आप लोग इसके आगे लिख लीजिए डिफॉल्ट टाइमर। क्या लिखेंगे? डिफॉल्ट टाइमर। फ्रिज में क्या होता है डिफॉल्ट टाइमर लगा होता है और इसका कार्य क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। डिफॉल्ट टाइमर जो होता है इसके अंदर एक मोटर लगी होती है। वो मोटर क्या करती है, एक बार हमारी सप्लाई क्या करती है कूलिंग मोड को देती है और एक बार सप्लाई क्या करती है हीटिंग मोड को देती है। कूलिंग मोड पे हमारी तकरीबन 8 से 10 घंटे सप्लाई देती है और 8 से 10 घंटे सप्लाई देता रहता है हमारा ये डिफॉल्ट टाइमर। इसके बाद जब हमारे फ्रिज के अंदर हमारी कूलिंग अच्छे से हो जाती है, इसके बाद 8 से 10 घंटे बाद ये क्या करता है उस पिन पे सप्लाई कट करके उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जिसे हम डिफॉल्ट मोटर भी कहते हैं। वो उस टाइम पे क्या करती है सप्लाई को ब्रेक करके हमारे दूसरे पिन पे सप्लाई देती है, जिस पिन पे हमारे ये हीटर वगैरह लगे होते हैं। तो ये क्या करती है हमारी कूलिंग मोड से हटके हमारे हीटिंग मोड में चली जाती है और हीटिंग मोड में हमारी सप्लाई देना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हमारा हीटर चालू हो जाता है और एवापोरेटर के अंदर जो आइस वगैरह हमारी जम जाती है वो आइस क्या होती है मेल्ट होने लगती है। तो डिफॉल्ट टाइमर किस प्रकार से पिने होती है, कौन कौन सी पिने होती हैं, किस प्रकार से कार्य करता है, इस टॉपिक पे एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको कि डिफॉल्ट टाइमर की कितने पिने होती है, किस प्रकार से कनेक्शन होता है और किस पिन से क्या क्या कार्य होता है। ये सारा मैं नेक्स्ट क्लास पे आपको बता दूंगा कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो और किसी प्रकार से आपको समस्या ना आए। तो आप लोग ने समझ लिया कि डिफॉल्ट टाइमर क्या करता है, एक बार हमारे फ्रिज को हीटिंग मोड में चलाता है और कुछ समय तक चलाता है, वो समय निश्चित होता है 8 से 10 घंटे के लगभग चलता है। इसके बाद क्या करता है वो हीटिंग मोड में ऑन कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे कैपेसिटर। किसी किसी फ्रिज में क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर के पास आप लोग को कैपेसिटर भी देखने को मिलता है। कैपेसिटर का कार्य होता है विद्युत की एकत्रित मात्रा को उचित मात्रा को एकत्रित करके किसी एक जगह पे सप्लाई को देता है ये। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं जैसे कि आपने सारी चीजें देख ली हैं, अब हम क्या करेंगे इसको साइड हटा देंगे और यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए डिफॉल्ट टाइमर को 11 नंबर पे। तो ये डिफॉल्ट टाइमर है। इसके बाद आपने देखा कि हमारे डबल डोर फ्रिज के अंदर कुछ इस प्रकार से ये सारे पार्ट्स लगे होते हैं और इस पार्टों का इसी प्रकार से कार्य होता है। ये क्या होते हैं सारे पार्ट अच्छे से जुड़े होते हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा होता है, दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट से जुड़ा होता है, एक दूसरे से वायरिंग रहती है और सारी वायरिंग होने के बाद ये अच्छे से कार्य करते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा जस्ट जो हमारा डिफॉल्ट टाइमर होता है वो टाइमर किस प्रकार से कार्य करता है और किस किस पिन पे क्या क्या सप्लाई आती है। इसका वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हमारे डबल डोर फ्रिज की वायरिंग कैसे करते हैं, जो हमारे
हमारे फ्रिज की वायरिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ वायरिंग को। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारी इसकी वायरिंग हो जाएगी, इसके बाद वायरिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या पढ़ सकते हैं हम, और क्या जानकारी ले सकते हैं, और क्या क्या फॉल्ट आते हैं, किस प्रकार से आप उस फॉल्ट को फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिकल पार्टों की चेकिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को करते रहिए, और हम लोग अब संडे को लाइव आएंगे। संडे को लाइव आके अपने सारे सब्सक्राइब, जितने भी हमारे सब्सक्राइब दोस्त हैं, उन सारी समस्याओं की, उनसे समस्याओं का सामना करेंगे। वो जो भी समस्याएं होंगी संडे को उनकी सुनी जाएंगी। वो संडे के दिन लाइव आएंगे, हम लोग संडे के दिन किसी भी टाइम पे लाइव आएंगे। किसी भी टाइम का क्या है कि हम संडे के दिन 2 बजे के समय पे लाइव आएंगे। किसी भी दोस्त को कोई भी परेशानी हो तो वो हमारे लाइव क्लास में पूछे, हम उसका जवाब जरूर देंगे, और हर संडे को कोशिश करेंगे हम लाइव आके आप लोग से बातचीत करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।